हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे फंक्शंस, लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था डाटा क्या होता है, स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स को सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस में अपन ने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स से। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स मतलब अपन को स्टैटिक्स की कहाँ जरूरत पड़ती है, वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स हो जाएगा। मतलब जैसे अपन कोई पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, अपन नहीं मतलब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, उसमें अपन देख सकते हैं, ठीक है, अपन को किसी चीज़ का एनालाइज करना है तो उसके अंदर अपन स्टैटिक्स यूज कर सकते हैं। तो मतलब स्टैटिक्स की कहाँ जरूरत पड़ती है वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स हो जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। जैसे अपन देखते हैं नीति आयोग क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है। तो किस बेस पे बनाती है, वो डाटा देख के बनाती है, ठीक है, कि किस में कहाँ पे जरूरत पड़ रही है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर लो जा रहा है उसमें बनाए, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर लो जा रहा है उसमें बनाए, या टर्शरी सेक्टर लो जा रहा है उसमें बनाए, या फिर कोई सेक्टर ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर जैसे अगर मान लो आगे बढ़ रहा है तो अपन को कहाँ पे पैसा ज़्यादा लगाना है। ये सारी चीज़ कौन देखती है, नीति आयोग देखती है। किसके बेस पे देखती है, ये देखती है डाटाज के बेस पे। जो डाटाज कहाँ से मिलता है, पूरा स्टैटिक्स से मिलता है। समझ रहे हैं अपन बात को। तो वो क्या हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स हो जाएगी। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में स्टैटिक्स काम आती है। फिर अपन बात करते हैं इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी, अब आप बोलोगे यार कि भविष्यवाणी स्टैटिक्स से कौन सी भविष्यवाणी, ये तो एस्ट्रोलॉजर्स का काम है। तो नहीं, इससे भी क्या होती है, भविष्यवाणी हो सकती है। वो कैसे, वो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ए है, बी है और सी है। ये तीनों क्या है, फुटबॉल प्लेयर है। मान लो ए हर मैच में गोल कर रहा है एक, बी हर मैच में एक गोल कर रहा है, सी हर मैच में 2 या 3 गोल कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको एनालाइज करो, देखो, तो आप प्रेडिक्शन क्या लगा सकते हो कि नहीं यार ये 2-3 गोल हर मैच में कर रहा है तो यही क्या है, आगे मैच में भी अच्छा खेलेगा। ये भी क्या कर रहे हो, आप प्रेडिक्शन ही कर रहे हो ना। क्या देख के कर रहे हो, डाटाज देख के कर रहे हो, ठीक है। और सिंगल डाटा नहीं, बहुत सारे डाटाज देख के कर रहे हो। जैसे अपन ने ए का भी देखा, बी का भी देखा, तो दोनों क्या है, कम है इससे, और ये क्या है, थोड़ा अच्छा चल रहा है। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, यानी भविष्यवाणी कर सकते हैं एक तरह से कि ये प्लेयर आगे भी अच्छा खेलेगा, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं कि नहीं यार विराट कोहली अभी अच्छा चल रहा है तो विराट कोहली आगे भी अच्छा चलेगा, बोलते ही है ना अपन ये चीज़ को। तो ये क्या हो जाएगा, एज ए फोरकास्टिंग हो जाएगा। बाकी किस बेस पे बोलते हैं अपन, नंबर्स यानी डाटाज के बेस पे बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर क्या हो, पुअर्टी हो, ठीक है। इन सबको मेजर किस में करते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस में, यानी नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और देखते हैं इनको कि यार ये कितना बढ़ रहा है या फिर कितना कम हो रहा है। जितना कम होगा इकोनॉमिकली क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो अपन से इन चीज़ों को किस में एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन करते हैं, यानी नंबर में। अपन सिर्फ ये बोल दे कि यार इकोनॉमी पुअर्टी घट रही है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, तो समझ में थोड़ी आएगा। अब अपन बात करें कि नहीं यार पहले 8% थी पुअर्टी, अब हो गई 6%, या फिर अब हो गई 4%। तो अपन क्या कर रहे हैं, डाटा के बेस में देख रहे हैं कि यार पहले 8% लोग गरीब थे एक इकोनॉमी के, अब 6% है, अब 4% है। तो क्या है, प्रोग्रेस हो रही है। तो इस चीज़ को अपन किस में देख सकते हैं, ऐसे डाटा की फॉर्म में देख लेते हैं। तो इसमें हेल्प करती है कौन, स्टैटिक्स हेल्प करती है। शोज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल अभी क्या हो रही है, टोमेटो की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। अब टोमेटो की प्राइस क्यों बढ़ रही है, अपन को पता चल रहा है प्राइस बढ़ रही है। बाकी क्यों बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। समझ रहे हैं अपन जानते हैं प्राइस कब बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तब प्राइस बढ़ती है, ये अपन जानते हैं। तब अगर फॉर एग्जांपल इसकी डिमांड बढ़ रही है तो इसकी प्राइस बढ़ रही है। तो अपन को पता चल रहा है कि इसका कॉज क्या है, टमाटो की प्राइस बढ़ने का कॉज क्या है, वो अपन को पता चल जाता है, ठीक है। और इफेक्ट, अगर अपन क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, इसकी प्राइस वापस नॉर्मल आ जाएगी। समझ रहे हैं अपन इस बात को। तो ये क्या बताता है, कॉज भी बताता है किस वजह से कोई चीज़ें हो रही है, और इफेक्ट भी बताता है, मतलब उसका अपन कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह में भी यूज़ होता है कि अपन ने कोई पहले पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है, वो क्यों नहीं चली, उसका कारण क्या था, वो देखेंगे अपन ने देखा कि यार इस सेक्टर्स के लोग ने इंक्लूड नहीं हुए, इन लोगों ने कोई भी यूज़ नहीं किया इस चीज़ों का, तो वो देख के अपन जो नेक्स्ट पॉलिसी बनाएंगे उसमें ध्यान रखेंगे। तो ये शो करता है, इस वजह से क्या है, इंपॉर्टेंस होती है किसकी, स्टैटिक्स की। फिर अपन बात करते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ये क्या करता है, हेल्प करता है इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे क्या हो, डिमांड भी लोग अच्छी कर रहे हो और सप्लाई भी अच्छी हो रही है और दोनों एक ही जगह हो, उसमें हेल्प करता है। अब अपन अगर ऐसे देख ले कि यार डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, दोनों इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पा रहे हैं, अगर अपन ने सिर्फ इतना देख लिया तो सॉल्यूशन थोड़ी है क्या। बाकी अगर अपन उसको नंबर के टर्म्स में देखेंगे और ट्राई करेंगे कि वो बराबर आ जाए, तो वो किसकी वजह से हो सकता है, सिर्फ स्टैटिक्स की वजह से ही हो सकता है। इसलिए क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स की। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक प्रेजेंट्स फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म। स्टैटिक्स क्या करता है, कोई भी फैक्ट्स प्रेजेंट कर देता है आपको एज ए डेफिनेट फॉर्म के अंदर। जैसे मान लो इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी क्या कर रही है, बढ़ रही है। अब आप बोलोगे कितनी बढ़ रही है, तो वो बोल रहे 7% बढ़ रही है, तो ये क्या है, डेफिनेट है कि 7% जीडीपी बढ़ रही है, बात खत्म। तो ये क्या करता है, फैक्ट्स को सीधा स्ट्रेट प्रेजेंट करता है, एक डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। कौन करता है, स्टैटिक्स करती है। इट्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग। ये क्या करता है, किसी चीज़ को टेस्ट करने में और कोई चीज़ बनाने में हेल्प करता है। जैसे अपन इसमें क्या मान सकते हैं कि जैसे मैं हूँ या फिर आप हो, आपको क्या बनानी है, एक चॉकलेट बनानी है। ठीक है, अब आपके पास 3 ऑप्शंस है, या तो मैंगो की बनाओ, या ऑरेंज की बनाओ, या ग्रेप्स की बनाओ। ठीक है, ये आपके पास 3 ऑप्शन है। समझ में आ गया। अब हेल्प किससे कर रहा है कि आप मार्केट में गए, आपने लोगों से डाटा लिया, मतलब लोगों से पूछा कि यार आप कौन सी प्रेफर करते हो, तो उसने किसी ने बोला कि मैंगो, किसी ने बोला ऑरेंज, किसी ने बोला ग्रेप्स। ठीक है, ऐसे ऐसे बोला। अब आपको देखना है कि यार अपन क्या बनाएं जिससे अपन को फ़ायदा हो। तो अपन देखते हैं कि यार किस फ्लेवर को किसने सबसे ज़्यादा वोट दिया। तो जैसे मान लो कि 60% मैंगो पे आए, 30% ऑरेंज पे आए और 10% ग्रेप्स पे आए, तो अपन को पता चल जाएगा कि यार मैंगो की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या किया, अपन ने टेस्टिंग किया, देखा ना अपन ने कि यार लोगों को क्या पसंद है। फिर उसके बाद क्या फॉर्मुलेट किया, मतलब अपन फिर बनाने लग गए कि अपन को पता चला कि यार मैंगो में स्कोप ज़्यादा है, मैंगो की बनाओ। ओके, फिर आगे चलते हैं अपन। स्टैटिक्स हेल्प इन कलेक्टिंग एप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव डाटा। स्टैटिक्स क्या हेल्प करता है, कलेक्ट करने में हेल्प करता है। किस चीज़ को, एप्रोप्रिएट डाटा को, मतलब सही डाटा को। जैसे अपन ने इकोनॉमिक्स इन प्लूरल सेंस में पढ़ा था कि अपन को देखते हैं कि कैसे डाटा को कलेक्ट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, डाटा कलेक्ट करने के लिए अपन को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी कौन बताता है, ये भी स्टैटिक्स ही बताता है। ये भी स्टैटिक्स का क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। इट सिंप्लीफाइज द मास फिगर। ये क्या होता है, वैसे बहुत सारे फिगर है। जैसे अगर अपन इनकम की बात करें, अगर नेशनल इनकम अगर अपन निकालते हैं, आप 12th में पढ़ोगे नेशनल इनकम की, तब अगर अपन नेशनल इनकम निकालते हैं तो वो बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। तब अपन बात किसकी करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। तो जब अपन नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं किससे, पॉपुलेशन से, तो अपन के पास क्या निकल जाता है, पर पर्सन की इनकम निकल जाती है। तो ये क्या करता है, इससे ईजी हो जाता है चीज़ें। अगर अपन पर पर्सन की निकाल रहे हैं तो मतलब ऐसे एवरेज ही तो निकाल रहे हैं, वो भी क्या हुआ, एक स्टैटिक्स का पार्ट ही तो हुआ। तो ये क्या कर देता है, सबको बहुत इजी कर देता है और बहुत सिंपल बता देता है कि यार पर पर्सन इस इकोनॉमी में इतना कमा रहा है। ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, ये पता चल जाता है किसकी हेल्प से, स्टैटिक्स की हेल्प से। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन। अपन ने इससे पहले इंपॉर्टेंस में देखा था कि हेल्प क्या करता है प्रिडिक्शन में, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए। देख लिया अपन ने, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज। ये पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करता है, ये भी अपन ने देख लिया है। आगे चलते हैं, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स।
ये क्या करता है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ये किस पे बात करता है, ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स पे ही बात करता है। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी जीडीपी कोरोना के टाइम पे यानी 2020 में 6% गिर गई, -6% हो गई। तो अगर फॉर एग्जांपल अपन 20 साल बाद 30 साल बाद अगर अपन सारी जीडीपी देखते हैं तो अपन बोलेंगे कि यार 2020 बहुत बेकार साल था, यहाँ पे जीडीपी गिर गई, गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। बाकी इसके पीछे क्या था, एक रीजन था। क्या था, कोरोना इसके पीछे रीजन था। तो अपन इसके अंदर रीजन नहीं देख सकते, अपन को सिर्फ ये पता चलता है कि हुआ क्या था। ठीक है, इसके अंदर 6% गिरी, ये अपन को पता चल गया। अब ये किस वजह से गिरी, क्या हुआ पता नहीं चला। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन यही बात करते हैं कि एक पर्सन है, कोरोना के टाइम पे उसकी इनकम बिल्कुल 0 हो गई थी 5-6 महीने तक। तो अगर अपन सिर्फ उनकी इनकम का टोटल करें, अपन देखें कि यार इसने टोटल कितना कमा रहा है, तो अपन सारी इनकम देखते हैं तो फिर देखा कि यार ये 6 महीने तो अनएम्प्लॉयड ही बैठा था। ठीक है, इसकी इनकम ही नहीं करी। बाकी किस वजह से नहीं करी, वो कॉज क्या था, वो अपन नहीं देख पाते हैं। जैसे अगर कोई बीमार हो गया था, वो उस वजह से कोई काम नहीं कर पाया, तो अपन वो बीमार हो गया वो कारण नहीं देख सकते, अपन को सिर्फ ये पता चलता है कि उसने इनकम नहीं करी। समझ गए अपन। फिर अपन बात करते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। ये किसके बारे में बात करता है, एग्रीगेट के बारे में। मतलब जब बहुत सारे फिगर्स होंगे तभी ये कैलकुलेट या फिर किसी चीज का आंसर दे पाएगा। एक ही होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, होमोजिनिटी ऑफ डाटा इज एसेंशियल। अब डाटा क्या होना चाहिए, होमोजिनिटी में, मतलब एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई वेट ले रहा हो, कोई हाइट ले रहा हो, कोई इनकम ले रहा हो, ये सारे अलग अलग मेजर कर रहा हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप वेट मेजर कर रहे हो तो आप किसी का ले रहे हो केजी में, किसी का ले रहे हो ग्राम्स में, ठीक है, किसी का ले रहे हो मिलीग्राम्स में। ऐसे नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, एक यूनिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। अगर सबका केजी में ले रहे हो तो सबका केजी में लो, ग्राम्स में ले रहे हो तो ग्राम्स में लो। ऐसा एक जैसा होना चाहिए, तभी क्या होगा, स्टैटिक्स सही चीज दे पाएगा, सही आंसर दे पाएगा। अब बात करते हैं प्रोन टू मिसयूज। इसका क्या हो सकता है, मिसयूज भी बहुत हो सकता है। अब आप बोलोगे यार डाटा का कैसे मिसयूज होगा, कैसी बातें कर रहे हो, तो डाटा का भी मिसयूज हो सकता है। वो कैसे, अभी अपन बात करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन एक मेडिसिन की एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंसर के लिए मेडिसिन आई, न्यू मेडिसिन आई। अब अपन बात करते हैं 100 लोगों पे टेस्टिंग करी। अब लोग और उसमें से 2 जने बीमार और ज़्यादा हो गए, उनकी डेथ हो गई, और 98 जने ठीक हो गए। अब ये आपके हाथ में, आप इसको शो कैसे करते हो, आप न्यूज़ पे ये दिखा सकते हो कि और ये दवाई आई इससे 2 जनों की डेथ हो गई, अरे दवाई आई इससे 2 जनों की डेथ हो गई। तो मतलब आप इसको एज ए नेगेटिव वे में यूज़ कर सकते हो, कर सकते हैं ना। अपन किसी भी बात को अपन नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो अपने डाटा दिया कि मतलब 2 जनों की डेथ हो गई, यानी 2 जनों का वो दवाई असर नहीं करी, उससे बुरा नुकसान हुआ, तो वो इंसान उसको नेगेटिव वे में भी दिखा सकता है और उसको पॉजिटिव वे में भी दिखा सकता है कि यार 98% तो ठीक हुए ना उससे। तो ये चीज़ आ जाती है, मतलब उस डाटा का मिसयूज भी हो सकता है। फिर अपन बात करें रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, मतलब एक एवरेज फॉर्म में वो रिजल्ट ट्रू होते हैं। अब अपन बात करें करोड़ों जनों की, अगर अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, अब ये क्या है, एक आपको क्या लगता है कि ये 1 रुपीज़ का भी डाटा बिल्कुल कलेक्ट करते होंगे क्या? ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बहुत डाटा रह ही जाता है, मतलब थोड़ी बहुत इनकम ऊपर नीचे हो ही जाती है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, ये एक एवरेज ही बताता है। एवरेज मतलब ये लगभग आपको अनुमान दे देता है, ठीक है। जैसे अगर 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ की इनकम नापना पॉसिबल है क्या? कोई गलत बता देगा, कोई ऊपर नीचे बता देगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सिर्फ एक एवरेज ही होगा। जो भी अपन इससे कंक्लूजन निकालते हैं वो एक एवरेज बेस पे सही होता है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। जब तक अपन को किसी चीज़ का रेफरेंस नहीं मिलता तब तक वो रिजल्ट क्या हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। दोनों कंपनियां क्या कर रही है, शूज़ बना रही है। एक कंपनी को प्रॉफिट क्या हो रहा है, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़। यहाँ पे ईयर ले लो, यहाँ से मिटा करके ईयर लिख लेता हूँ। ईयर ले दो यहाँ पे 2021, 2022, 2023। इसको
कितना हुआ, पहले 100 हुआ 2021 में, फिर 22 में 200 हुआ, 23 में 300 हो गया। तो ये क्या है, ग्रोथ कर रही है कंपनी, दिख रहा है अपन को। बी को क्या हो रहा है, सबसे पहले 2021 में 300 हुआ था, फिर 200 हो गया, फिर 100 हो गया। तो ये क्या कर रही है, धीरे धीरे ये कंपनी घटती जा रही है। बाकी अगर अपन इसका एवरेज निकालें तो इसका एवरेज क्या निकलेगा, एक कंपनी का एवरेज निकलेगा 200, मतलब लगभग पर ईयर उसने 200 का इनकम करी। बी का देखें तो बी का भी क्या निकलेगा, 200 निकलेगा। निकाल करके देखना है टोटल अपॉन कितनी बार में है, मतलब कितने नंबर से, 3 कर लेना है यहाँ पे 600 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। दोनों का करोगे यही आंसर आएगा। तो अपन देख सकते हैं कि दोनों का एवरेज क्या है, 200 आया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, उसको कंपनी क्या देखनी है, वैल्यू देखनी है कि कौन सी कंपनी ग्रोइंग है। अगर वो एवरेज देख लेगा कि दोनों की 200 है तो दोनों पे पैसा लगा देगा। बाकी एक में क्या होगा, उसका पैसा डूब जाएगा। और अगर हो सके उसको ऐसा लग रहा है कि यार बी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, बी पे पैसा लगा दो, बाकी उसका पैसा तो डूब जाएगा ना। तो वो क्या देखते हैं कि ये गलत हो सकता है जब तक आप इसका रेफरेंस नहीं देखते कि मतलब ये कैसे निकला, ये नहीं देखते। अगर आप देख लेते कि ये कंपनी धीरे धीरे में क्या हो रही है, लॉस में जा रही है, तो आप इस पे पैसा नहीं लगाते, आप ए को चूज करते। तो इसलिए अपन को रेफरेंस देखना बहुत जरूरी है जब भी अपन बात करते हैं स्टैटिक्स की। फिर अपन बात करते हैं कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। इसको कौन यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग एक्सपर्ट ही यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे, जब इंसान किसी चीज के बारे में जानता ही नहीं है तो वो उस चीज को यूज कर सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बाइक चलाना नहीं जानते तो आप बाइक चला लोगे क्या, बिना जाने बिना सीखे नहीं चला सकते हैं। तो वैसे ही क्या कर सकते हैं, स्टैटिक्स को यूज करना एक्सपर्ट ही जानते हैं अच्छे से, मतलब वही इस चीज को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब जैसे अपन स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप भी क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, आप भी जानने लग जाओगे कि स्टैटिक्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कौन यूज करता है मैक्सिमम इसको, एक्सपर्ट यूज करते हैं जिनको आता है। अब देखते हैं अपन आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहले अपन ने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स देखा, फिर अपन ने देखा फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स, फिर अपन ने देखा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। आज की वीडियो में अपन ने ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।